हेलो चिल्ड्रंस, टुडे वी विल डू सबट्रैक्ट। आज हम करेंगे सबट्रैक्ट के सम। सबसे पहले हमने लिखना है, मान लो हमने यहाँ पे लिखा 2 और नीचे लिखा 1। यहाँ पे लगा दिया हमने सिंबल ऑफ सबट्रैक्ट। अब हमने यहाँ पे 2 लिखा है, नीचे लिखा है 1। अब सबट्रैक्ट क्या होता है? माइनस, मतलब किसी चीज को कम करना। मान लो आपके पास 2 कैंडी है, तो मैंने आप में से एक कैंडी आपसे ले ली, तो आपके पास कितनी बच गई? 1। तो वो क्या हुआ? माइनस, मतलब 2 कैंडी में से मैंने एक ले ली है, तो आपके पास एक बची है। तो क्या कर दिया? उसको हमने कैंडी को माइनस कर दिया। ठीक है, तो माइनस मतलब सबट्रैक्ट। अब हमारे पास जैसे ऊपर मैंने 2 लिखा है, नीचे मैंने 1 लिखा है। अब देखो ये सिंबल होगा तो आपने क्या करना है? माइनस करना है, और जब प्लस होता है तो वो क्या करना है? ऐड करना है। अब 2 के सामने हमने 2 लाइन्स लगा देंगे। अब पहले हम एडिशन में करते थे कि 1 के सामने भी हमने 1 लाइन लगा देते थे और उन दोनों को हम ऐड कर लेते थे। बट अब ऐसे नहीं करना है आपने। सबट्रैक्ट में जो ऊपर वाला होगा नंबर, आपने उसके सामने उतनी लाइन लगा देनी है, और नीचे वाला नंबर जितने दिए होंगे उसको आपने कट कर देना है, और जो फिर आपके पास बच जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ऊपर 2 है, 2 के सामने आपने 2 लाइन लगा दी है। अब नीचे 1 है, तो 1 जो लाइन है आपने नीचे 1 दी है, तो आपने 1 को कट कर दिया, तो आपके पास क्या बच गया? ये तो कट हो गई, अब आपके पास क्या बच गई? 1। तो आपने, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो आपने यहाँ पे लिख देना है 1। मान लो 2 कैंडी है आपके पास, 1 मैंने ले ली, तो आपके पास कितनी बच गई? 1। अब जैसे एक और करेंगे हम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 8, अब मैंने 8 के नीचे लिखा 4। यहाँ पे मैंने सबट्रैक्ट का सिंबल लगाया और नीचे बॉक्स बना दिया। अब आपने क्या करना है? 8 के सामने 8 लाइन लगानी है, बट 4 के सामने 4 लाइन नहीं लगानी है। अगर 4 के सामने 4 लाइन लगाओगे और उनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। आपने सिंबल को देखना है, आपने ऐड करना है या माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आपने 8 के सामने 8 लाइन लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने 8 लाइन लगा दी। जो ऊपर वाला नंबर है उसी के सामने लगानी है, जो नीचे वाला नंबर है उतनी लाइन आपने उससे कम कर देनी है। अब नीचे दिया गया है 4, तो आपने 8 में से 4 लाइन जो है वो कट कर देनी है। 1 2 3 4 लाइन जो आपने कट कर दी। अब बाकी जो आगे बच जाएंगी उसको आपने काउंट करना है। 1 2 3 4, तो आपके पास कितनी बच गई? 4। तो आपने आंसर लिखना है 4। अब नेक्स्ट है, जैसे नेक्स्ट करेंगे हम, आपने यहाँ पे लिखा 5 5। अब 5 के नीचे आपने लिखना है 3, और यहाँ पे लगा दिया आपने सबट्रैक्ट का सिंबल, यहाँ पे बॉक्स बना दिया। अब 5 के सामने आपने 5 लाइन लगानी है। 1 2 3 4 5। 5 में से अब नीचे जो है वो क्या है? नंबर 3। नंबर 3 लिखा है, तो मतलब 3 लाइन जो है आपने कट कर देनी है। 1 2 3 जो है वो आपने काट दी, बाकी जो है 2 बच गई आपके पास, तो आपने उनको काउंट करने हैं। 1 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2। अब एक और करेंगे। मान लो आपने यहाँ पे लिखा
7, 7 के नीचे लिखा आपने 2, यहाँ पे लगा दिया सब्ट्रैक्ट का सिंबल। अब 7 के सामने आपने कितनी लाइन लगानी है? 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में से अब नीचे कौन सा नंबर है? 2 लाइन्स आपने कट कर देनी है और जो बाकी बच गई हैं उनको आपने काउंट करना है। 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। अब जैसे आपने यहाँ पे मान लो 6 लिखा, बीच में आपने सब्ट्रैक्ट का सिंबल लगाया और यहाँ पे लिखा 3। ऐसे करके भी कर सकते हैं हम। अब 6 में से आपने मान लो आपके पास 6 कैंडी हैं, उसमें से 3 जो है वो मैंने ले ली, तो आपके पास कितनी बच गई? आप फिंगर पे भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 हैं। 6 में से मैंने 1 2 3 ले ली, तो आपके पास कितनी बच गई? 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3। इस तरह से आपने सब्ट्रैक्ट के सम करने हैं। 6 में से जो ये सिंबल है वो है सब्ट्रैक्ट का। आपने ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे प्लस लगा होगा तो आपने ऐड करना है और इस तरह का सिंबल होगा तो आपने माइनस करना है। तो इस तरह से आपने सब्ट्रैक्ट के सम करने हैं। थैंक यू।